नमस्कार सभी को आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मोनिका म्यूजिक एकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान की एक बहुत बड़ी भर्ती आई है। 23,820 पदों पे आई है ये भर्ती। और इस भर्ती का क्या है कि हर प्रत्येक बच्चे को क्या है कि लंबे समय तक इंतजार था, तो ये इंतजार खत्म हो चुका है। आपका 27 सितंबर 2024 को देर रात इसका क्या है कि नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो ये कौन सी भर्ती है, तो इसके बारे में हम फुल डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं कि राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 यानी कि राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 इसका नोटिफिकेशन है वो क्या है कि 27 सितंबर को आउट हो चुका है। और कितने पदों पर ये भर्ती है, तो ये भर्ती है 23,820 यानी कि कितने पद है इसकी, वैकेंट पोस्ट कितने, 23,820 पदों पर क्या है कि ये भर्ती आई है। और इसकी फॉर्म की अप्लाई डेट देखें तो क्या है 7 अक्टूबर 2024 से लेकर 6 नवंबर 2024 तक इसके क्या कि फॉर्म चलेंगे, यानी कि एक महीने इसके क्या कि फॉर्म चलेंगे। 7 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक एक मंथ क्या कि इसके फॉर्म चलेंगे। फिर बात करें कि इसके में भी कौन स्टूडेंट है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्या अदर स्टेट को मौका है, तो अन्य स्टेट को मौका नहीं है, सिर्फ ओनली क्या कि वो ही कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जो राजस्थान का क्या हो, मूल निवासी हो। तो इसमें क्या है कि मेल और फीमेल क्या है कि दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर है कि ये फॉर्म अप्लाई होंगे 23,820 पद 20 के लिए, लेकिन स्टूडेंट्स लिए जाएंगे इसके 3 गुना, यानी कि फॉर्म तो होंगे 23, यानी कि पद तो कितनी है, सिर्फ ओनली 23,820 है, लेकिन फॉर्म अप्लाई के 3 गुना स्टूडेंट अभ्यर्थियों को क्या कि शामिल किया जाएगा। फिर बात करें हम फीस की बात करें तो क्या कि अनारक्षित सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए कितनी है 600 रुपये, यानी कि जनरल वालों की, ओबीसी वालों की, ईडब्ल्यूएस वालों की क्या कि 600 रुपये होगी। आरक्षित वर्ग के 400 रुपये और पीडब्ल्यूडी यानी दिव्यांग है उनकी कितनी है, उनके भी 400 रुपये होंगे। फिर कि शुल्क जमा करवाते वक्त क्या कि ओटीआर ऑप्शन है उसके मतलब कि ओटीआर ऑप्शन पर जाकर क्या है कि आप अपना शुल्क है वो जमा करवा सकते हो। फिर है कि बात करें एज की, एज आपकी होगी 18 से 40 वर्ष। और काउंट किस बेस पे की जाएगी, 1 जनवरी 2025 तक क्या कि आपकी है वो एज 18 वर्ष होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, और 40 वर्ष से क्या कि ऊपर नहीं होनी चाहिए, यानी कि 18 वर्ष से लेके 40 साल तक के जो भी चाहे महिला हो या पुरुष हो क्या कि फॉर्म अप्लाई कर सकता है। फिर है कि राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, और शैक्षणिक योग्यता है वो कोई निर्धारित नहीं है, कम से कम क्या कि आपकी 8वीं पास से लेकर भले आपकी पीएचडी हो वो भी कैंडिडेट क्या कि इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, यानी कि 8वीं पास में लेकर पीएचडी तक का कोई भी स्टूडेंट हो वो क्या कि इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। फिर है कि आपके पास क्या कि 1 वर्ष का कार्य अनुभव मांगा गया, यानी कि 1 वर्ष का कार्य अनुभव मांगा गया। जैसे हम देख सकते हैं कि हमारी सरकारी सड़कें बनती है तो उनके जो ठेकेदार है वो ठेके लेते हैं, चाहे आपका वहाँ से आपका एक साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो या फिर सीवेज नाले वगैरह होते हैं उनकी सफाई होती है तो उनका चाहिए आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है। अगर जिन भाई बहन के पास भी ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आप क्या कि अब बनवा सकते हो, और अच्छे भी फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, सिर्फ ओनली क्या कि सरकारी जो ठेके छूटते हैं सिर्फ उन्हीं का सर्टिफिकेट चलेगा, न कि प्राइवेट वालों का। फिर बात करें कि आवेदन है, आवेदन होंगे ऑनलाइन, आवेदन क्या होंगे ऑनलाइन। फिर बात करें कि परीक्षा होगी या नहीं, तो इसमें क्या है कि कोई परीक्षा नहीं होगी, बिल्कुल बिना परीक्षा क्या है कि बिना परीक्षा सीधी भर्ती है, सिर्फ ऑनलाइन चयन प्रक्रिया है वो रहेगी लॉटरी के आधार पर, यानी कि ऑनलाइन आवेदन होगा। ऑनलाइन ही क्या है कि आपको ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के द्वारा क्या कि आपको सूचना दी जाएगी कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, यानी कि लॉटरी बेस पर क्या है कि आपका सिलेक्शन होगा। फिर है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि आपका जब भी आप फॉर्म अप्लाई करो तो क्या है कि आपका क्या होना चाहिए, आधार कार्ड है वो क्या कि अपडेट होना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे भी मतलब कि महिला और पुरुष होते हैं यानी कि कैंडिडेट्स होते हैं उनके क्या है कि आधार कार्ड है वो अपडेट नहीं होते हैं जिस टाइम आप फॉर्म अप्लाई करते हो। तो पहले से ही क्या है कि भाई 7 अक्टूबर को फॉर्म अप्लाई होंगे और 6 नवंबर तक फॉर्म चलेंगे, तो उसके बीच में क्या है कि आप अपना आधार कार्ड है वो अपडेट करवा लें। फिर है कि आपका प्रैक्टिकल भी हो सकता है, क्योंकि आपसे सफाई करवा के देखेंगे, झाड़ू लगवाएंगे, नालियों की सफाई कराएंगे या अन्य कोई भी काम है उनका वो आपसे करवा के देखेंगे, और आपका इंटरव्यू भी हो सकता है।
क्लियर नहीं है कि होगा या नहीं, लेकिन हो सकता है। फिर है कि आपको सिलेक्शन होने के बाद क्या है कि आपको दो महीने क्या कि आपसे काम करवाया जाएगा, यानी कि 2 महीने तक आपको सफाई करवाई जाएगी। 2 महीने का समय आपसे भी जो मन आएगा वो भी उनका काम करवाएगा। यानी कि 2 महीने में जो भी कैंडिडेट्स, यानी कि चाहे महिला हो या पुरुष हो, बेस्ट यानी कि सर्वश्रेष्ठ काम करेगा उसी को क्या कि ये रखेंगे, काम पर रखेंगे। और 2 साल के प्रोबेशन पीरियड के बाद, यानी कि 2 साल के प्रोबेशन पीरियड के बाद आपको क्या कि स्थायी रखा जाएगा, यानी कि 2 साल के प्रोबेशन पीरियड के बाद आपको क्या कि स्थायी रखा जाएगा। तो ये थी आज की अपडेट। इसमें क्या है कि ये मत सोचना कि सफाई कर्मचारी की भर्ती है। इसमें क्या है कि चाहे भले 8वीं से लेकर मास्टर डिग्री से लेकर या कोई कंप्यूटर डिग्री से लेकर, चाहे बीटेक से लेकर इंजीनियर यानी कि पीएचडी तक के स्टूडेंट है, वो भी क्या कि इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसकी सैलरी है वो अच्छी खासी होती है। इसमें ये कि सैलरी कम नहीं होती है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिए। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। उस भी को राधा स्वामी।